In this part, I will discuss about the next part, that is secondary sex organ of male. टेस्टिस डिस्कस किया. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्स्ट एपिडिडाइमिस हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द डायग्राम. ये टेस्टिस है, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ और ये एपिडिडाइमिस है. स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो. इट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड इट रिसीव्स स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस. This epididymis is broadly differentiated into three parts. First, ये part इसको कहते हैं caput और head epididymis. Another part is corpus epididymis and third is cauda epididymis. Epididymis स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करता है टेस्टिस से और रिसीव करके ये स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देता है. इसलिए टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ निकलने के बाद जिस पार्ट में जाता है उसका नाम एपिडिडाइमिस होता है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. इट रिसीव्स स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस. इट नरिशेस द स्पर्मेटोजोआ एंड हेंस इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. क्लियर? तो चूंकि नरिश करेगा तो डेवलपमेंट होगी स्पर्मेटोजोआ की और इस तरह से हमारे पास एपिडिडाइमिस में स्पर्मेटोजोआ का फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होगा. This epididymis is structurally differentiated into three parts: caput, corpus, and cauda. ठीक है? So write down. It is longest part. It is longest part of male reproductive system. Of male reproductive system. It receives spermatozoa. It receives spermatozoa from किससे? Testis. From the testis. It secretes nourishing chemical. Due to which physiological maturation of spermatozoa occurs. Physiological maturation of spermatozoa occurs. Structurally differentiated into three parts: caput, corpus, cauda. ठीक है? So structurally differentiated into three parts: caput or head, corpus, body, and tail. Cauda. Cauda means head. Okay? नेक्स्ट अब यहाँ से देखो. ये कैपुट है, ये कॉर्पस है, ये काउडा है. काउडा पार्ट से एक अनदर डक्ट अराइज हुआ है. दिस अनदर डक्ट इज कॉल्ड वासा डिफरेंस. और ये वासा डिफरेंस का फंक्शन क्या है? तो ये कंडक्ट करता है स्पर्मेटोजोआ को. कहाँ? ऊपर की तरफ. देखो ये कहाँ जा रहा है? ये स्पर्मेटोजोआ को लेकर जा रहा है ऊपर और फिर फाइनली ये यूरेथ्रा में जाएगा ना. सो नेक्स्ट पार्ट इज वासा डिफरेंस. इट अराइजेस फ्रॉम द, कहाँ से निकल रहा है? देखो डायग्राम में. इट अराइजेस फ्रॉम द काउडा, है ना? देखो नीचे से अराइज हो रहा है. दिस इज काउडा रीजन. सो vas deferens, it arises from the cauda epididymis. cauda epididymis क्या फंक्शन करता है? कुछ नहीं, सिर्फ स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करता है और इसको पेरिस्टॉलसिस करके कंडक्ट करता है. पेरिस्टॉलसिस नया नहीं है आपके लिए, आपने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में भी. ओसोफेगस में फूड को कंडक्ट करने के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण एक वेव लाइक मोशन प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज कॉल्ड पेरिस्टॉलसिस. तो सेम यहाँ पर भी होगा.
ये स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करेगा और पेरिस्टालसिस के थ्रू उसको कंडक्ट करेगा। सो रिसीव्स arises from the cauda, receives spermatozoa and conducts it through बोलो पेरिस्टालसिस। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज इजाक्युलेटरी डक्ट। लिस्ट आपके पास पिछले क्लास में थी, वहां से इजाक्युलेटरी डक्ट। अब देखो वहां डायग्राम को ध्यान से, ये वास डिफरेंस हमारा ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है। इसमें आप एक छोटे से ग्लैंड को देख पा रहे हैं, उसका नाम वहां देखो सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल अपने सेक्रेशन को एक डक्ट के थ्रू वास डिफरेंस में ओपन कर रहा है, जिसके कारण जो सेमिनल फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड को कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, ये हमारा वास डिफरेंस में आ गया। अब जब सेमिनल डक्ट वास डिफरेंस को ज्वाइन कर लेता है तो इन दोनों के ज्वाइनिंग से एक नए डक्ट का फॉर्मेशन होता है, दिस इज इजाक्युलेटरी डक्ट। सो व्हाट इज इजाक्युलेटरी डक्ट? इट इज व्हेन स्मॉलेस्ट डक्ट हम कह सकते हैं इसको, इट व्हेन seminal duct joins the vasa deferens to pores its seminal fluid in it. A small duct system forms which is called ejaculatory duct। ठीक है। सेमिनल फ्लूइड जो सेक्रेशन है हमारा सेमिनल ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का, इसका क्या फंक्शन है ब्रीफ में सुन लेते हैं। जो सेमिनल फ्लूइड आपको दिख रहा है सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन, सेमिनल वेसिकल वन पेयर दिख रहा है ना डायग्राम में, वन पेयर सेमिनल वेसिकल है और ये सेमिनल वेसिकल क्या सेक्रेट कर रहा है? सेमिनल फ्लूइड को। इट सेक्रेट्स सेमिनल फ्लूइड टू नरिश द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ को नरिश करने के लिए। अब ये इजाक्युलेटरी डक्ट में स्पर्मेटोजोआ के साथ साथ सेमिनल फ्लूइड भी होगा, ये दोनों एक साथ जाएंगे और कहाँ जाएंगे? तो ये इजाक्युलेटरी डक्ट ओपन होगा यूरेथ्रा में। सो नेक्स्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की लेवलिंग वहां पर नहीं है, यूरेथ्रा की लेवलिंग में अभी इधर अलग से आपको बताती हूँ। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो किडनी से यूरिन को रिसीव करता है यूरेटर के हेल्प से, और ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे नेक पार्ट से अराइज होता है और ये यूरिन को बॉडी से बाहर रिलीज करता है। इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर साइड थ्रू एन एपर्चर विच इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेफिस। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है देखो वहां डायग्राम में, दिस इज पेनिस। आगे देखिए यहाँ इस तरह से सेमिनल इजाक्युलेटरी डक्ट आकर ओपन हुआ है, उस डायग्राम से कंपेयर करते चलो और पार्ट्स के नाम को यहाँ से लिखो। ये डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना होगा। ये यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन चला, तो जिस पार्ट पर सिर्फ यूरिन की पॉसिबिलिटी है, कुछ और नहीं हो सकता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड यूरिनरी यूरेथ्रा। तो कुछ डिटेल लिखना नहीं है, बस द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच ओनली कंटेन्स यूरिन इज कॉल्ड यूरिनरी यूरेथ्रा। यहाँ देखो जहां आपने इजाकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन किया है वहीं पर आपका एक ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अकेला ग्लैंड जो कि सिंगल नंबर में है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। सारे ग्लैंड पेयर्स में, सेमिनल वेसिकल पेयर, यहाँ पर पेयर, लेकिन
ये ग्लैंड हमारा सिंगल है, इस ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर क्रॉस करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा इज कॉल्ड प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। उस डायग्राम से भी कंपेयर करते चलेंगे। आगे देखिए, ऐसे कुछ ग्लैंड दिख रहा है, इसका नाम कॉपर्स ग्लैंड लिखा है। तो अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बेस से पेनिस तक जो यूरेथ्रा का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और जो पार्ट पेनिस से होकर क्रॉस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पेनाइल यूरेथ्रा। तो लिख लेंगे खुद से, द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर and it contains urine only is urinary urethra. The part of urethra which passes through the prostate gland is called prostatic urethra, and the part of urethra which lies between prostate gland and penis is called membranous urethra, and the part of urethra which passes through the penis is called penile urethra. लिख लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर जो ग्लैंड्स देखिए, इस ग्लैंड्स का फंक्शन सुनिए। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड दोनों का फंक्शन सुनिए। फर्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अकेला ग्लैंड है जो सिंगल है, बाकी सबके सब पेयर में है। प्रोस्टेट ग्लैंड secretes an alkaline secretion, secretes an alkaline secretion, alkaline secretion to neutralize the acidity of urine, acidity of urine। देखते जाओ वहां डायग्राम में, यहाँ से यूरिन आ रहा है और यहाँ से स्पर्म भी जाएगा। यूरिन का नेचर ऑन एन एवरेज यूरिन एसिडिक नेचर का होता है। इस एसिडिटी के कारण स्पर्मेटोजोआ मर जाएगा। तो स्पर्मेटोजोआ को जिंदा रखने के लिए इसका मीडियम न्यूट्रल होना चाहिए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन सिक्रेशन को यहाँ पर डालता है। आपको पता है एसिड और अल्कली क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। तो यहाँ पर हमारे पास ये न्यूट्रलाइज करने के लिए इसने अल्कलाइन सिक्रेशन को डाला, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अनदर इज कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड सिक्रेट करता है अल्कलाइन म्यूकस को, ये भी न्यूट्रलाइज करता है। कॉपर्स ग्लैंड इट ऑल्सो सिक्रेट्स alkaline mucus। ये न्यूट्रलाइज करने के साथ, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ पेनिस को लुब्रिकेट करने का भी काम करता है। ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पेनिस। सो लास्ट इज पेनिस। देखो डायग्राम देखो, पेनिस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इट इज मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इट इज कॉल्ड मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या? कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। यानी किसी ऑर्गन से होकर मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसको कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस होता है, और आप पढ़ेंगे फीमेल का जब सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेजाइना होता है। तो ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कैसा है ये? मस्कुलर है। अगर इसके टिप पार्ट को देखें तो टिप पर एक एपर्चर प्रेजेंट है जिसका नाम यूरेथ्रल मीटस है। इसी से होकर यूरिन और स्पर्म बाहर निकलता है। ठीक है। ये इसका टिप पार्ट ये हाईली सेंसिटिव होता है। टिप इज हाईली सेंसिटिव, टिप इज हाईली सेंसिटिव विच इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। इसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये ग्लैंस पेनिस के ऊपर स्किन का एक फोल्ड कवरिंग जैसा प्रेजेंट होता है जो रिट्रैक्टाइल होता है, यानी इसको हटाए तो वो हट सकता है। दिस रिट्रैक्टाइल स्किन फोल्ड व्हिच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड प्रीफ्यूज। इसको प्रीफ्यूज कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यूरेथ्रल मीटस है, इस मीटस से होकर यूरिन प्लस स्पर्म दोनों डिस्चार्ज होगा।
तो अब बताइए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यूरिन और स्पर्म दोनों सेम पैसेज से होकर जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर है?